जय श्री कृष्ण भगवान की। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनका पूरा शरीर आग में जल गया, किंतु उनका दिल नहीं जला और वह दिल अब भी धड़क रहा है, जिसे नीलमणि या ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में विसर्जित कर दिया। समुद्र में पहुंचते ही वह हृदय लकड़ी के लट्ठे में बदल गया और तैरते तैरते उड़ीसा के तट पर जा पहुंचा। उसी रात उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा कि मेरा हृदय उस लकड़ी के लट्ठे में है, उससे मेरी मूर्ति बनवाओ। सुबह जब राजा समुद्र के तट पर पहुंचा तो सच में उसे लकड़ी का लट्ठा मिला। राजा ने लकड़ी के लट्ठे को उठा लिया। तभी वहां पर एक रहस्यमय वृद्ध बढ़ई आया और बोला कि मैं भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, पर शर्त है कि 21 दिनों तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। राजा ने वादा किया। बढ़ई कक्ष के भीतर गया, दरवाजा बंद हो गया। अंदर से कुछ दिनों तक आरी हथौड़े की आवाज आती रही, फिर सब कुछ शांत हो गया। जैसे जैसे दिन बीतने लगा राजा को चिंता सताने लगी। 15वें दिन राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। अंदर वृद्ध बढ़ई नहीं था, जैसे धरती निगल गई हो, लेकिन वहां 3 मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की। लेकिन मूर्तियां अधूरी थी, ना हाथ पूरे थे, ना पैर, आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा अत्यंत भावुक। राजा घबरा गया। क्या मैंने गलती कर दी? आकाशवाणी हुई, राजा तूने समय से पहले ही दरवाजा खुलवा दिया। यह अधूरा स्वरूप ही मेरा प्रिय स्वरूप है, यही मेरी लीला है, इसी रूप में मैं इस युग में पूजित हूँ। फिर राजा ने पुरी के मंदिर में मूर्तियों को स्थापित करवाया। हर 12 साल में जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय उस ब्रह्म पदार्थ को निकाल कर दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि उस दिल को जो देख लेता है उसी क्षण प्राण त्याग देता है। इसीलिए ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में धारण कराते समय पुरोहितों की आंखों में पट्टी और हाथ में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। उन पुरोहितों की माने तो वह दिल अब भी धड़क रहा है। जय श्री कृष्ण।